सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम महर्षि यास्क के द्वारा विरचित निरुक्त में उल्लेखित षड्भाव विकार के बारे में अध्ययन करेंगे। षड्भाव विकार जिन्हें क्रिया के 6 रूप भी कहा जाता है। महर्षि यास्क ने आख्यात की परिभाषा में भाव प्रधानम आख्यात शब्द के माध्यम से यास्क मुनि ने क्रिया की उत्पत्ति से अवसान पर्यंत 6 भावों को दर्शाते हुए आचार्य वात्स्यायनी के मत का उल्लेख किया है। यानी इससे पहली वाली क्लास में हमने यास्क मुनि ने निरुक्त में वैदिक शब्दों के जो 4 प्रकार बताए थे, नाम, आख्यात, उपसर्ग तथा निपात, इन चारों के बारे में हमने अध्ययन किया था। उनका पुनः सामान्य एक बार उनकी भाषिक जो परिभाषावली है उसको देख लेते हैं, जिसमें सत्व का लक्षण जो है वह नाम के अंतर्गत आता है। नाम में उन्होंने बताया है कि सत्व प्रधानानि नामानि, यानी जिसमें सत्व की प्रधानता होती है उसे ही नाम कहा जाता है, तथा विद्वानों ने लिंग तथा संख्या से युक्त होने को ही सत्व कहा है। दूसरा हमने पढ़ा था आख्यात। वैदिक शब्दों के 4 पद या शब्दों के प्रकारों में दूसरा आख्यात। आख्यात का लक्षण बताया था भाव प्रधानम आख्यातम, यानी जिन पदों में क्रिया या भाव की प्रधानता हो उसे ही आख्यात कहा जाता है। और इस आख्यात की इस परिभाषा के अंतर्गत ही महर्षि यास्क ने क्रिया के जो 6 रूप हैं, जो आचार्य वात्स्यायनी का मत है, प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, ये जायते, अस्ति, विपण्यते, वर्धते, अपेक्षते, विनिश्यति, जो क्रिया के 6 रूप का भी हम अध्ययन करेंगे। ये कौन से आचार्य का मत है? तो वो है आचार्य वात्स्यायनी के मत को उन्होंने प्रकट किया है। उसके बाद उसमें 2 और थे, उपसर्गों के बारे में पढ़ा हमने और फिर निपात के बारे में हमने पढ़ा था। उपसर्ग की परिभाषा हमने पहली वाली क्लास में पढ़ी थी, न निवृद्धा उपसर्गा अर्था न निराहु नाम आख्यातो तु कर्म उप संयोग द्योतिका भवन्ति। और निपात की परिभाषा हमने पढ़ी थी, उच्चावचेषु अर्थेषु निपतन्ति। आज हमारा जो विषय है वह है भाव प्रधानम आख्यात में उल्लेखित जो षड्भाव विकार, जिन्हें क्रिया के 6 रूप है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो महर्षि यास्क ने आख्यात की परिभाषा में भाव प्रधानम शब्द के माध्यम से यास्क मुनि ने क्रिया की उत्पत्ति से अवसान पर्यंत 6 भावों को दर्शाते हुए आचार्य वात्स्यायनी के मत का उल्लेख किया है। और उन्होंने कहा है, षड भाव विकारा भवन्ति वात्स्यायनी, जायति, जायते, अस्ति, विपण्यते, वर्धते, अपेक्षते, विनिश्यति इति। अर्थात किसी भी वस्तु के 6 क्रिया विकार होते हैं। इन विकारों का स्वभाव यह है कि वे अपने से पहले आने वाले विकार के समय में ही सूक्ष्म रूप से अपना स्वरूप धारण करने लगते हैं और अपने से पहले वाले विकार के समाहित हो जाने पर अपने स्वरूप को पूर्णतः स्पष्ट करते हैं। यानी ये जो 6 विकार बताए हैं, क्रिया के जो ये 6 विकार है, इन विकारों का यह स्वभाव होता है कि ये विकार अपने से आने वाले विकार के समय में सूक्ष्म रूप से अपना स्वरूप धारण करते हैं। यानी जो 6 रूप, जो क्रिया के ये रूप है, ये एक दूसरे से संबद्ध रखते हैं, एक दूसरे से इनकी तादात्म्यता प्रतिभाषित होती है। यानी ये सूक्ष्म रूप में उसमें रहते हैं स्वरूप के अंतर्गत, और जैसे ही अपने से पहले वाले विकार के समाहित हो जाने पर ये पूर्णतः अपने स्वरूप को प्रकट करने लग जाते हैं। सबसे पहले जो 6 भाव विकार बताए हैं, इसमें जायते, अस्ति, विपण्यते, वर्धते, अपेक्षते और विनिश्यति। इसमें सबसे पहले हम जायते के बारे में पढ़ते हैं। जायते की क्या परिभाषा यास्क मुनि ने आचार्य वात्स्यायनी के मत में उल्लेखित की है, उसी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जायते की परिभाषा बताई है, क्रिया के जो 6 रूप है उसमें जायते के बारे में क्या कह रहे हैं यास्क मुनि आचार्य वात्स्यायनी के मत को उल्लेखित कर, कि जायते इति पूर्व भावस्य आदिम आचष्टे न अपर भावम आचष्टे न प्रतिषेधति। क्या बता रहे हैं कि जायते इति पूर्व भावस्य आदिम आचष्टे न अपर भावम आचष्टे न प्रतिषेधति। यानी यह भाव विकार उत्पत्ति के प्रारंभ को कहता है, अपर भाव होना को न तो यह कहता है और न उसका प्रतिषेध करता है। यानी जायते इति पूर्व भावस्य आदिम आचष्टे, यानी यह भाव विकार उत्पत्ति के प्रारंभ मात्र को कहता है, अपर भाव को न तो कहता है और न उसका प्रतिषेध करता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब बीज से अंकुर निकलता है तब कहते हैं कि अंकुर पैदा हुआ।
यद्यपि पैदा होने के साथ होना क्रिया रूप व्यापार भी है, परंतु जायते शब्द न तो होने रूप भाव विकार को कहता है और न उसका निषेध करता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यद्यपि पैदा होने के साथ होना रूप क्रिया व्यापार भी है, परंतु जायते जो शब्द है वह न तो हमारे होना रूप भाव विकार को कहता है और न ही उसका निषेध करता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यह क्रिया पहली क्रिया के प्रारंभ मात्र को कहती है और परवर्ती क्रिया को यह नहीं कहती है और न उसे मना करती है। जायते का अर्थ केवल होना न होकर उत्पन्न होना अर्थ है और न उस भाव का प्रतिषेध करता। निषेध इसलिए नहीं कि जायते का अर्थ होना न होकर उत्पन्न होना रूपा विकार हो, यह तब कहता है जब कोई पदार्थ हो अर्थात वह होना रूप भाव विकार भी विद्यमान हो। इस तरह से ये पहले वाले जो भाव विकार का पहला है जायते का बताया है। भाषानी के मत को उल्लेखित करे कि जायते इति पूर्व भावस्य आदिम आचष्टे न अपर भावम आचष्टे न प्रतिषेधेति। यानी यह भाव विकार उत्पत्ति के प्रारंभ को कहता है, अपर भाव होना को न तो यह कहता है और न उसका प्रतिषेध करता है। भाव यह है कि जब बीज से अंकुर निकलता है तब कहते हैं कि अंकुर पैदा हुआ है। यद्यपि पैदा होने के साथ होना रूप क्रिया व्यापार भी है, परंतु जायते शब्द न तो होने रूप भाव विकार को कहता है और न ही उसका प्रतिषेध करता है। अब हम दूसरे भाव विकार को देखते हैं, अस्ति। अस्ति के बारे में क्या बता रहे हैं? अस्ति अत्य उत्पन्नस्य सत्वस्य अवधारणम। क्या कह रहे? अस्ति अत्य उत्पन्नस्य सत्वस्य अवधारणम, यानी यह भाव उत्पन्न पदार्थ की स्थिति को कहता है अर्थात पैदा हुए पदार्थ की सत्ता को कहता है। यह क्रिया अपने बाद वाली क्रिया को न तो कहती है और न ही उसका निषेध करती है। महाकवि भर्तृहरि ने भी लिखा है कि अपने को अपने द्वारा धारण करने की स्थिति को अस्ति पद के द्वारा कहा जाता है। यानी जो वस्तु विशेष अपने को धारण करती है, जिसमें उसकी सत्ता विद्यमान रहती है, वह अस्ति पद के द्वारा कहा जाता है कि आत्मानाम आत्मना विभद्र अस्ति व्यपदिश्यते। यानी यह क्रिया या भाव पैदा हुए पदार्थ की निश्चयात्मक स्थिति को कहती है तथा यह बाद वाली क्रिया को न तो कहती है और न ही मना करती है। वैयाकरणों ने भी अस्ति का अर्थ किया है आत्माधारणो अनुकूल व्यापारः। यानी अस्ति, भवति, विद्यते, वर्तते ये सभी धातु ये सामान्य सत्ता अथवा भाव को ही कहती है, जिसका अर्थ होता है अपने को धारण करना। इसीलिए यास्क ने भवति इति भावस्य कहकर सत्ता को भाव सामान्य के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, अगला है हमारा तीसरा विप्रणमते। विप्रणमते के बारे में क्या बता रहे हैं यास्क मुनि? विप्रणमते की परिभाषा करें कि विप्रणमते इत्यप्रच अवमानस्य तत्वाद विकारणम, यानी अपने स्वरूप से अपरिवर्तित वस्तु के विकार को कहता है। यह क्रिया व्यापार अपनी प्रकृति को न छोड़ते हुए भी वस्तु के परिवर्तन का कथन करती है। जैसे मानव शरीर में विविध परिवर्तन हो सकते हैं, परंतु शरीर के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। यानी विप्रणमते का अभिप्राय है परिवर्तन। यह परिवर्तन का अभिप्राय वह सामान्य विकार है जिसमें वस्तु अपने मौलिक धर्म, तत्व या स्वभाव से रहित नहीं होती है। यानी वस्तु अपने मौलिक धर्म, तत्व, स्वभाव को कदापि नहीं छोड़ती है। अगर हम देखते हैं जैसे हमारा जो मानव शरीर होता है, इसमें विविध प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं ना, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, निरंतर हमारा शरीर परिवर्तित होता है, अवस्थाओं में परिवर्तित होता रहता है। इसमें निरंतर वृद्धि होती है, परंतु शरीर के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है वह स्वभाव निश्चित रूप से उसका वैसा ही रहता है, चाहे उसकी अवस्थाएं परिवर्तित हो जाए, चाहे वो प्रारंभ शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था तक पहुंच चला जाएगा, लेकिन व्यक्ति विशेष का जो स्वभाव रहता है वह निरंतर जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक उसका स्वभाव वैसा ही रहता है। शरीर में परिवर्तन होता रहता है। इसीलिए यास्क मुनि यहाँ पर बता रहे हैं कि विप्रणमते का अभिप्राय है परिवर्तन। यह परिवर्तन जो है वह सामान्य विकार है जिसमें वस्तु क्या होती है, अपने मौलिक धर्म, तत्व या स्वभाव से कदापि रहित नहीं होती है। जैसे मानव शरीर में विविध परिवर्तन हो सकते हैं, परंतु शरीर के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
ठीक है, अगला है हमारा वृद्धते। वृद्धते की परिभाषा में क्या बता रहे हैं यास्क मुनि की, वृद्धते इति स्वांगा अभ्युच्चयम् सायोगिकानां वार्तार्थानां वृद्धते विजयने इति वा वृद्धते शरीरेण इति वा। क्या कह रहे हैं कि वृद्धते इति स्वांगा अभ्युच्चयम् सायोगिकानां वा अर्थानां वृद्धते विजयन इति वा वृद्धते शरीरेण इति वा। यानी अपने अंगों अथवा सब संबद्ध पदार्थों की जो वृद्धि है उसको वृद्धते कहते हैं। यानी यह क्रिया अपने अवयवों, सिर, गिरवा आदि की बढ़ोतरी को कहती है, या अपने संपर्क में आए हुए धन, धान्य आदि पदार्थों की वृद्धि को कहती है। जैसे बता रहे हैं कि वृद्धते विजयन इति वा, अर्थात वह अपने शरीर से बढ़ रहा है, या वर्धते शरीर इति वा, इसी प्रकार वर्धते विजयन। यानी कहने का तात्पर्य है कि यह जो अवस्था है ये क्रिया अपने अवयव, सिर, गिरवा आदि वृद्धि को कहती है, या अपने संपर्क में आए धन, धान आदि पदार्थों की यह वृद्धि को कहती है। जैसे वह अपने शरीर से बढ़ रहा है तो वर्धते शरीरेण, इसी प्रकार वर्धते विजयन। यानी यहाँ वृद्धते का सामान्य तात्पर्य है अपने अंग तथा सब संबद्ध पदार्थों की वृद्धि ही वृद्धते है। अपेक्षते, अपेक्षते की परिभाषा में बता रहे यास्क मुनि, अपेक्षते अपेक्षते इति एतनेव व्याख्यात प्रतिलोमम अपक्षते शरीरेण अपक्षते विजयन। यानी ये वर्धते का विपरीत रूप है। इससे पहले जो हमने वर्धते पढ़ा था इसका उल्टा, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इसका अर्थ है हास या अपक्षय होना। यानी यह वर्धते का ठीक उल्टा है, या इसका विपरीत समझना चाहिए। हास भी दो प्रकार का होता है, अपक्षते शरीरेण और अपक्षते विजयन। पहला शरीर का और दूसरा अपने से युक्त या संबद्ध पदार्थ का। प्रथम का उदाहरण हमने देख रहे हैं, ये लिख रहा है कि अपक्षते शरीरेण, और द्वितीय का उदाहरण है अपक्षते अपजयन। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि अपक्षते का अर्थ है वृद्धते का उल्टा हास या अपक्षय। अंतिम जो भाव विकार है छठा विनिशति। विनिशति इति अपर भावस्य आदिम आचष्टे न पूर्व भावम आचष्टे न प्रतिषेधते। यह नाश के प्रारंभ को कहता है। विनिशति का अर्थ विनाश, जब नाश शुरू हो जाता है तो यह उसकी प्रारंभिक स्थिति को कहता है कि विनिशति इत्य अपर भावम आदिम आचष्टे न पूर्व भावम आचष्टे न प्रतिषेधति। यानी यह नाश के प्रारंभ को कहता है, अर्थात जब हास अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच जाता है तब विनाश प्रारंभ होता है। इसी कारण विनिशति पद अंतिम भाव विनाश की प्रारंभिक अवस्था को कहता है, परंतु इससे पूर्व के भाव विकार अपेक्षते को न तो यह कहता है और न उसका निषेध करता है। यानी यास्क का कहने का तात्पर्य है कि विनिशति का अर्थ है विनाश। यह छह भाव विकारों में अंतिम विकार है। जब हास अपनी अंतिम सीमा पर आ जाता है तब विनाश का प्रारंभ होता है। इसी प्रकार यह विनिशति पद अंतिम भाव विनाश की प्रारंभिक अवस्था को कहता है। इस तरह से एक क्रिया के 6 प्रकार या षड्भाव विकार महर्षि यास्क ने आचार्य वात्स्यायनी के मत को उल्लेखित कर हमें बताए हैं। अंत में यास्क ने लिखा है, उपयुक्त भाव विकारों के अतिरिक्त जो क्रिया विकार है उनका इन्हीं भावों में समाहार समझना चाहिए। क्या लिखा है उन्होंने, अतो अन्य भाव विकारा एताशाम एव विकारा भवन्ति इति। इस तरह से महर्षि यास्क ने आचार्य वात्स्यायनी के मत को प्रकट करते हुए जो षड्भाव विकार है, क्रिया के जो 6 रूप हैं, जायते, अस्ति, विपणमते, वर्धते, अपेक्षते और विनिशति को इस निरुक्त में उल्लेखित किया है। परीक्षा उपयोगी है, परीक्षा में पूछा भी जाता है और प्रतियोगी परीक्षा में भी इनमें से 1-2 प्रश्न बनते हैं। तो 6 जो भाव विकार है, षड्भाव विकार है, इनकी परिभाषा और इनके पारिभाषिक जो शब्दावली है उसको ध्यान में रख के हमें इसका अध्ययन करना है।